विद्यार्थियों, एमिनो अम्लों के अंतर्गत एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं में तीन कैटेगरी हो सकती है या तीन कैटेगरी होती है। पहला है NH2 यानी एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, दूसरी होती है COOH समूह की अभिक्रियाएं और तीसरी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों समूह की संयुक्त अभिक्रिया यानी COOH और NH2 दोनों समूहों की संयुक्त अभिक्रियाएं। तो सर्वप्रथम NH2 यानी एमिनो समूह की अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें पहली अभिक्रिया है अम्ल से क्रिया, यानी एमिनो अम्लों का NH2 समूह अम्ल से क्रिया करता है और लवण बनाता है। जैसे ये एमिनो अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बना रहा है। इसी तरह दूसरी अभिक्रिया है एल्किलीकरण। एमिनो अम्ल की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएं तो इससे एन एल्किल एमिनो अम्ल बनता है। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एमिनो अम्ल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएं तो इसका एन एसिटिल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया एमिनो अम्ल नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनाता है। टेंडेन अभिकर्मक से अभिक्रिया NOCl यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड को टेंडेन अभिकर्मक कहते हैं और टेंडेन अभिकर्मक से एमिनो अम्लों की क्रिया कराई जाए तो इससे क्लोरो अम्ल बनते हैं। विएमिनीकरण HI के साथ एमिनो अम्लों को गर्म करने पर एमिनो समूह निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे इस एमिनो अम्ल की क्रिया HI के साथ कराएं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इससे RCH2COOH अमोनियम आयोडाइड और I2 बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एमिनो अम्लों की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार यानी KOH के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया उदासीन एमिनो अम्ल फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनित होकर मैथिलीन एमिनो अम्ल बनाते हैं। इस उत्पाद की अम्लीयता एमिनो अम्ल से अधिक होती है क्योंकि इसमें NH2 समूह नहीं रहता। अतः इस उत्पाद का मानक क्षार द्वारा अनुमापन करके एमिनो अम्ल का मात्रात्मक आकलन किया जाता है और इस विधि को सोरेंसन फॉर्मल अनुमापन विधि कहते हैं। एमिनो अम्ल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करके एक H2O अणु का निष्कासन होता है और इससे N डबल बॉन्ड CH2 CHR COOH उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब COOH एमिनो अम्लों में COOH समूह की अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। शुष्क HCl की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यानी एमिनो अम्ल की क्रिया अल्कोहल और अम्ल के साथ कराएं तो एक लवण बनता है जिसका AgOH के साथ अभिक्रिया होती है और इससे एस्टर बनता है। अम्ल क्लोराइड का बनना एमिनो अम्ल अम्ल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड बनाते हैं। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एमिनो अम्ल की क्रिया इससे एमिनो अम्ल के NH2 समूह का एक H एसिटिल समूह से प्रतिस्थापित होता है और इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे CH3CONH CH2COCl यानी COOH का OH समूह Cl से रिप्लेस हो जाता है
और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएं तो एक एसिटिक अम्ल का एक अणु का निष्कासन होता है और NH2CH2COCl उत्पाद बनता है। विकार्बोक्सिलीकरण। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एमिनो अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण होता है तथा इससे प्राथमिक एमीन बनती है। जैसे इस एमिनो अम्ल की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो RCH2NH2 बनता है, बेरियम कार्बोनेट और H2O यानी COOH समूह में से CO2 का निष्कासन हो जाता है, यानी विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। अपचयन। एमिनो अम्लों की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो अपचयन हो जाता है और इससे एमिनो अल्कोहल बनते हैं। यानी एमिनो अम्ल की क्रिया LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो इससे NH2CHR CH2OH यानी एमिनो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। डेकिन वेस्ट अभिक्रिया। एमिनो अम्ल पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा एसिटोमिडो कीटोन बनाते हैं। यानी RCH2COOH की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करें तो इससे RCH NHCOCH3 यानी अल्फा एसिटोमिडो कीटोन बनता है।